बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू एक्सरसाइज 12 है और उसका क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट। इसमें हमें क्या कहते हैं जी, गिवन बिलो इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है। ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड हिस्टोग्राम फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें एक तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है और एक हिस्टोग्राम। अब ये अलग अलग बनाने हैं, ठीक है जी। तो चलिए हम पहले फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं, उसके बाद हिस्टोग्राम बना लेंगे। तो स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए है जी, मिड पॉइंट चाहिए होता है, इन दोनों क्लासेस का मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट को हम एक्स से जाहिर करते हैं। अब कैसे निकलता है मिड पॉइंट? तो बड़ा आसान है, आपने क्या करना है कि इन दोनों क्लासेस को प्लस करना है और उस पर 2 को डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका कॉलम लगा देता हूँ। तो किस तरह निकलेगा जी मिड पॉइंट? 5 और 9 को प्लस करेंगे और 2 को क्या कर देंगे, इस पर डिवाइड। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? तो ये हमारे पास 7 आ जाएगा। इसी तरह 10 और 14 को ऐड करेंगे और 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये 12 आ जाएगा। और 15 और 19 को ऐड करके 2 पे डिवाइड करने से हमारे पास 17। इसी तरह 20 और 24 को ऐड करने के बाद 2 पे डिवाइड करें तो 22। सेम ये ऐसे कंटिन्यू करते जाएं, 27 और ये 32। तो इस तरीके से हमारे पास ये मिड पॉइंट आ जाते हैं स्टूडेंट। अब करना क्या है जी, आपने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ड्रा करना है। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 0। नीचे हम मिड पॉइंट जो है उसको शो करते हैं, मिड पॉइंट पॉइंट, ठीक है जी। और इस तरफ हम फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं। चलो मैं इसको एफ लिख देता हूँ, फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। तो स्टूडेंट, क्योंकि ये जो क्लासेस हमें दी हुई हैं इनमें जो गैप आ रहा है, ठीक है, 5 का क्लास इंटरवल जिसे कहते हैं, तो वो एक रेगुलर यानी कि इक्वल है सब में। तो इसका मतलब ये है, ये जो मिड पॉइंट निकले हैं, ठीक है, इनका गैप भी सेम है, यानी कि 7 के नेक्स्ट 12 है, 12 में से 7 माइनस करें तो 5 का आ रहा है, 17 में से 12 करें तो 5 है। तो ये सब में 5 का एक नॉर्मल गैप आ रहा है। तो हम यहाँ पे मिड पॉइंट को भी एक सीक्वेंस से लगा सकते हैं। लेट्स सपोज कि ये मैं लगाता हूँ जी 7, ठीक है। नेक्स्ट सेम गैप से मैं 12 लिख सकता हूँ। इसी तरह सेम गैप से आगे 17, सेम गैप से 22, 27 और 32। और शुरू में और एंड पे हमें एक एक और जो है वो इसी गैप से लगाना है। यानी अगर 7 में से 5 को माइनस करें तो हमारे पास से क्या आएगा जी, 2। तो यहाँ पे एक लाइन 2 की लग जाएगी। और इसमें मजीद जो है 32 में 5 ऐड करें तो 37, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। ये क्यों लगाना है जी? ये पहले भी हम क्वेश्चन करते रहे हैं, क्योंकि हमने पॉलीगॉन ड्रा करना है। तो इसका मतलब ये है कि पॉलीगॉन को शुरू और एंड पे उसको क्लोज भी करना है एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है जी। तो चलें हम आगे ड्रा करते हैं तो आपको इसकी मजीद समझ आ जाएगी। तो इस तरफ हम फ्रीक्वेंसी को पॉइंट आउट कर लेते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास सबसे बड़ी जो है वो 18 है। तो कोशिश ये करें कि इसमें 18 कवर हो जाए। तो 2 का गैप अगर रखते हैं तो उम्मीद है हो जाएगा 2, 4, 16 और ये टॉप पे अब 18 आ रहा है यहाँ पर। चलो यहाँ पे लिख देते हैं 18, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे जी, हम देखते हैं हमारे पास मिड पॉइंट है 7 और उसकी फ्रीक्वेंसी है 1। तो चले पॉइंट इनके जो है वो लगाते हैं। ये हमारे पास जी मिड पॉइंट 7 है और फ्रीक्वेंसी 1। तो इस तरह फ्रीक्वेंसी हमने शो की है। तो 0 और 2 के मिड में यानी कि सेंटर में ये 1 आएगा। तो इसके सामने और 7 के सामने ये यहाँ पर डॉट लग जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा मिड पॉइंट क्या है 12 और फ्रिक्वेंसी हमारे पास क्या है जी 8। तो ये 12 और ये 8 के सामने और 12 के सामने अगर हम, ये हमारा पॉइंट लग जाएगा। इसके बाद मिड पॉइंट हमारा 17 है और इसकी फ्रिक्वेंसी आ रही है 18। तो 18 ये टॉप पे बनी थी, ठीक है, इसको ले आए 17 के बिल्कुल सामने कोशिश करें तो ये आपका तकरीबन यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास 22 मिड पॉइंट है और फ्रिक्वेंसी इसकी है 11। तो ये है 22, 11, 10 और 12 के मिड में ये 11। इससे आगे ऐसे कंटिन्यू करें 22 के एंड ऊपर कोशिश करें तो ये यहाँ पर लगेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास 27 मिड पॉइंट और फ्रिक्वेंसी इसकी 2 आ रही है। तो 2 फ्रिक्वेंसी ये है, 27 ये मिड पॉइंट है, तो तकरीबन यहाँ पर ये आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट हमारे पास 32 है जी मिड पॉइंट और फ्रिक्वेंसी इसकी 5 है।
ये 32 मिड पॉइंट, फ्रिक्वेंसी इसकी 5 यानी 4 और 5 के सेंटर में, ठीक है, ये 5 बनेगा, यानी 4 और 6 के सेंटर में ये 5 है। तो इसको ऐसे बढ़ाएं एक अंदाजे से और 32 के सामने अगर आए तो तकरीबन ये यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। इसको पॉइंट लगा ले। तो चलें इसको ड्रा करते हैं, इन पॉइंट्स को मिलाते हैं आपस में, ठीक है जी। ये पॉइंट इसके साथ मैच करें, इसके बाद ऐसे मैच हो गया, नेक्स्ट इससे मैच करें, फिर इससे मैच करें, इसके बाद इसको लास्ट पे ऐसे मैच करें। अब देखिए ये हमारे पास जो ग्राफ सा ड्रा हुआ है, ठीक है, जब तक ये क्लोज शेप नहीं बनेगी ये पॉलीगॉन नहीं बनेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन मैंने पीछे भी किए थे जिसमें मैंने फर्जी क्लासेस ली थी। अगर मैं इसकी क्लास पीछे वाली इधर यहाँ से फर्ज करूँ तो वो बननी है 0 से 4, ठीक है, और एंड वाली बननी है 35 से 39। तो इनकी फ्रिक्वेंसी हमें लेट करनी होती है 0 0। चलें ये फ्रिक्वेंसी आ रही है ना, और मिड पॉइंट इसका अगर निकालें तो 2 पे डिवाइड करें तो 2 आना है, जो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसी तरह इसका ऐड करके 2 पे डिवाइड करें तो इसका 37 आना है, 37। तो ये मिड पॉइंट, ये फ्रिक्वेंसी। अब इसकी फ्रिक्वेंसी 0 हो तो मिड पॉइंट यानी ये 2, तो यहाँ पे ये डॉट इसका बनेगा। इसी तरह इस फ्रिक्वेंसी को हमने 0 लेट किया हुआ है और मिड पॉइंट 37, तो ये पॉइंट बनेगा। अब इसको इसके साथ मैच करना है ताकि ये शेप क्लोज हो जाए, और इसको जी इसके साथ मैच करेंगे ऐसे ताकि ये शेप भी क्लोज हो जाए। अब जब ये शेप क्लोज हो गई है, अब ये पॉलीगॉन बन चुकी है। उस तरह से हम फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करते हैं। नेक्स्ट हम इसका जो है वो हिस्टोग्राम ड्रा करते हैं जी। तो नेक्स्ट हम स्टूडेंट इसका हिस्टोग्राम ड्रा करते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, ये जो क्लास लिमिट दी हुई है इसको हमें रेयर क्लास बाउंड्रीज या रेयर क्लास लिमिट में कन्वर्ट करना है। तो उसका क्या तरीका होता है, ये जो पहली क्लास है इसकी अपर और दूसरी क्लास की लोअर लिमिट में देखिए कितना डिफरेंस है। तो 10 में से 9 निकाले तो 1 का डिफरेंस है। अब 1 का हाफ करें तो वो 0.5 बनता है, यानी 1 डिवाइड बाय 2 करें ना तो ये क्या बनेगा जी 0.5। अब इस 0.5 को हमें लोअर लिमिट में माइनस और अपर में हमें प्लस करना होता है, ठीक है जी। तो अब जो 5 है इसमें माइनस करें तो ये हमारे पास 4.5 आएगा, और इसमें प्लस करें तो ये आएगा 9.5। तो इस तरह से हम जो है वो रियल क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं। सेम ये सारी क्लासेस में इसको प्लस और माइनस करते जाएंगे। तो ये इसमें करें माइनस तो ये आएगा 9.5, आगे आ जाएगा 14.5। या दूसरा तरीका ये है कि जो ये अपर लिमिट बने इसको सीधा नीचे लिखते जाएं, ठीक है, 14.5, और ये जो आगे अपर है उसके साथ जस्ट 0.5 लगाते जाएं, 19.5। तो आपका ऑटोमेटिकली ये होता जाएगा 19.5, 24.5, ठीक है जी। तो ये 24.5, तो इससे आगे 29.5, तो यहाँ पे 29.5, तो ये लास्ट पे 34.5, ठीक है जी। तो ये रेयर क्लास बाउंड्रीज बन गई। फ्रिक्वेंसी हमारी एज इट जो है वही आएगी, यानी 1, 8, 18, 11, 2 और 5। तो अब हम इसका जो है हिस्टोग्राम ड्रा करते हैं जी। तो हिस्टोग्राम ड्रा करने के लिए मैंने ये एक्स एक्सिस पर इसकी क्लासेस को शो कर दिया है, ठीक है जी। यानी क्लासेस की जो लोअर लिमिट है ना 4.5, आगे 9.5 ये लगाते हैं, एंड पे ये दोनों जो लिमिट्स है ना वो लग जानी है, ठीक है। इसी तरह इस तरफ फ्रिक्वेंसी मैंने शो कर दी है, ठीक है। एफ से मैं लिख देता हूँ फ्रिक्वेंसी, और ये आरसीबी यानी रियल क्लास बाउंड्रीज। तो सबसे पहले देखें ये जो हमारी क्लास है जी 4.5 से 9.5, इसकी फ्रिक्वेंसी 1 है। तो ये 4.5 से 9.5 फ्रिक्वेंसी 1 यानी 0 से 1, इसके मिड में आएगा 1। तो इतनी सी इसकी रेक्टेंगल बनेगी छोटी सी, ठीक है। तो ये तकरीबन यहाँ तक 1 है, यहाँ से क्लोज कर दें, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास ये क्या है जी 9.5 से 14.5 क्लास है और इसकी फ्रिक्वेंसी 8 आ रही है। तो इसको इक्वल करें 8 के ऊपर, यानी यहाँ तक तकरीबन ऊंचा कर दें। ओके हो गया, 8 के सामने जाके ऐसे मिला दें, ये रेक्टेंगल भी ड्रा होगी। नेक्स्ट 14 से 14.5 से 19.5 क्लास है और इसकी क्या आ रही है फ्रिक्वेंसी 18। तो हमें फुल 18 पे जाना है, ठीक है। यहाँ पर 18, तो अब तक मैंने 18 लिखा, तकरीबन इसके बराबर होगा। तो ये भी 18,
क्लोज कर दें। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, 19.5 से 24.5 है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी 11 है। 11 ये आएगा 10 और 12 के मिड में, ये 11। ठीक है जी। इक्वल रख के थोड़ा आगे कर लेते हैं क्योंकि ये लाइन एक तरफ लगी हुई है, दूसरी तरफ लगानी है बस। तो ऐसे रखें, ये लग गई। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्लास है 24.5 से 29.5 और इसकी फ्रिक्वेंसी आ रही है 2। तो 2 ये वाला है, ये भी लाइन एक साइड पे लगी है, तो हम इसको सीधा ऐसे ड्रा करें और इसको मिला लें नीचे, तो ये 2 का रेक्टेंगल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 29.5 से 34.5 जो क्लास है, इसकी फ्रिक्वेंसी आ रही है 5। तो 5, 4 और 6 के दरमियान में 5 है, तो इसका चलिए हम ऐसे कर लेते हैं पहले। अब यहाँ से ऐसे ऐसे मिला दें, इससे भी मिला दें, तो ये रेस कर देते हैं। अब हमारे पास ये जो है हिस्टोग्राम जो है वो भी ड्रा हो चुकी है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 7 है, ये जो स्मार्ट सिलेबस है इसमें स्किप हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, इसमें क्या कहते हैं, अ प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल एलोकेट्स फंड्स ऑफ Rs 50,000 टू 5 डिफरेंट सेक्टर्स। ठीक है जी। एक क्या है जी, नंबर 1 पे चेयर्स, इसमें जो है 15,000 लगा है। उसके बाद जो टेबल्स हैं इनमें 12,000, और उसके बाद ब्लैक बोर्ड्स पर जो है वो 6,000, एंड रूम रेनोवेशन में जो है वो 10,000 यूज़ हो गया है, और जो गार्डनिंग है इसमें 7,000 यानी कि 7,000 यूज़ हो गया है। हमें क्या करना है, फाइंड द एवरेज ऑफ फंड्स एलोकेशन इन ईच सेक्टर्स ऑफ द स्कूल। तो हमें इनकी एवरेज फाइंड करनी है कि हर सेक्टर पर एवरेज इन कितना यूज़ हुआ है। तो बहुत सिंपल है जी। तो टोटल फंड कितना है जी, वो हम लिख लेते हैं। टोटल फंड इसमें लगा है जी 50,000। तो अब ये जो स्टूडेंट अलग अलग बताया हुआ है, चेयर पर 15,000, टेबल पर 12, और ये सारा अलग अलग, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें इसके करना है एवरेज। तो ये सिर्फ नंबर देखें, ये 5 है, 5 अलग अलग सेक्टर्स हैं। ठीक है, तो 5 को जस्ट इस पे डिवाइड कर दे तो आपकी एवरेज जो है वो निकल जाएगी। तो जस्ट मैं लिखता हूँ जी नंबर ऑफ सेक्टर्स, यहाँ पर नंबर ऑफ सेक्टर्स वो है जी 5। तो फाइंड हमने क्या करना है जी, एवरेज फंड एलोकेशन इन ईच सेक्टर। ठीक है जी, इन ईच सेक्टर, तो इसको हमने फाइंड करना है। तो एवरेज स्टूडेंट क्या होता है जी, अरिथमेटिक मीन ही होता है। ठीक है, एक्स का बाहर ही करना है आपने, समेशन एक्स ओवर एन। अब हमें वो डाटा बना के ना एक्स का वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी उन्होंने बता दिया है। ठीक है, तो ये ऊपर लिखें, सनी साहब का सम 50,000 है, टोटल जो फंड था, और नंबर हमें पता है 5 है। तो जस्ट इस पे डिवाइड कर दे तो हमारा ये आ गया जी 10,000, यानी यूँ समझ जैसे हर सेक्टर पर 10,000 खर्चा आया है। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें क्या कहते हैं स्टूडेंट, द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट साद इन 6 टेस्ट्स वर 84, 91, 72, 68, 87, 78, यानी ये मुख्तलिफ उसके नंबर आए हैं साद के। ठीक है, उसने टेस्ट दिए थे 6। फाइंड द अरिथमेटिक मीन्स ऑफ हिज मार्क्स, तो उसने जो नंबर हासिल किए है इसका हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो स्टूडेंट बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अरिथमेटिक मीन यानी कि AM, ये हमने फाइंड करना है, जिसको हम किससे शो करते हैं जी, एक्स का बार, और इसका फार्मूला है एक्स का बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन, यानी जो डाटा दिया हुआ ना उसके नंबर, इसको हमने एक्स से शो किया। और कितने टेस्ट थे, 6 थे। तो अब इसको टोटल कर लें कि ये टोटल कितना आता है। तो इनको टोटल करने से ये हमारे पास 480 आया है। ठीक है जी। तो इसको हम फार्मूला में लगाते हैं, यहाँ पे पुट करें 480 डिवाइड बाय कितने नंबर है जी, टोटल टेस्ट कितने थे 6। तो इसको 6 पे डिवाइड करने से ये हमारे पास क्या आएगा जी, 80 आ जाएगा कंप्लीट। ठीक है, यानी इस पे डिवाइड होके 80 आ जाएगा। तो ये इसकी अरिथमेटिक मीन यानी कि एवरेज भी आप इसे कह सकते हैं। ओके हो गया जी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें क्या कहते हैं जी, एडजॉइनिंग डिस्ट्रीब्यूशन शोड मैक्सिमम लोड इन केजी सपोर्टेड बाय सर्टेन रोप्स, फाइंड द मीन लोड यूजिंग शॉर्ट मेथड। तो ये मुख्तलिफ किस्म का लोड जो है, इसको मतलब बांधा हुआ है रस्सियों से, इनको लोड किया गया है।
तो हमें इसका जो है मीन फाइंड करना है, यानी अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, लेकिन बाय यूजिंग शॉर्ट मेथड की मदद से। तो नीचे मैंने इसका जो है वो डाटा लिख दिया है, ठीक है। ये हमारे पास क्लॉस है, ये फ्रिक्वेंसी। तो शॉर्ट मेथड के लिए हमें फार्मूला हमारे पास क्या होता है जी, एक्स का बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी, यानी जैसे एफ एक्स होता था ना, तो सिर्फ एफ डी और समीशन एफ। अब डी कैसे निकलेगा, उसके लिए हमें ये कॉलम चाहिए। सबसे पहले उसके लिए हमें मिड पॉइंट चाहिए, ठीक है, जो कि हम इन दो क्लासेस को प्लस करके 2 पे डिवाइड करके वो हासिल कर लेंगे। तो 93 को और 97 यानी इन दोनों को करें प्लस और 2 पे करें डिवाइड, तो ये इनका मिड पॉइंट यानी 95 आ जाएगा, 95। इसी तरह इसका अगर मिड पॉइंट करेंगे तो ये 100 आ जाएगा, और इनका मिड पॉइंट करेंगे तो 105 आएगा, इनका मिड पॉइंट करेंगे तो 110, इनका मिड पॉइंट करेंगे तो 115, और इनका मिड पॉइंट करेंगे तो 120, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये मिड पॉइंट आ गए। इसके बाद हमें डी फाइंड करना है। अब डी कैसे फाइंड करना होता है, तो डी स्टूडेंट हमने इस तरह फाइंड करना होता है, यानी डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। अब ए क्या है जी, ए एक अज्यूम वैल्यू है जो एक्स में से, इन सारी में से आप कोई भी लेट कर सकते हैं, चाहे एंड वाली कर लें, मिड वाली कर लें या पहली कर लें, आपकी मर्जी है। तो मैं पहले जो है इसको अज्यूम वैल्यू कर रहा हूँ 95 को। तो ये सारा एक्स है, इसमें से ये चले ए है, इस ए को इन सारी वैल्यूज में से माइनस करना है। जैसे 95 को पहले 95 में से माइनस करें तो 0 आ जाएगा, ठीक है, यानी ये 95 माइनस 95, तो आंसर 0। इसी तरह अब एक्स आगे 100 है, यानी 100 में से ए क्योंकि 95 है, यानी मैं अगर यहाँ पे लिखूँ ना एक्स माइनस ए, तो 100 माइनस 95, तो ये क्या आएगा जी, ये 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से सारी वैल्यूज को आपने माइनस करते जाना है। ये 5 और ये आ जाएगा 10, ठीक है, ये आ जाएगा 15, ये हमारे पास 20 और ये 25, ओके जी, क्योंकि गैप सेम है ना इनका, तो इस तरह ये इजीली आप खुद भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो कॉलम है ये है एफ डी का, क्योंकि असल में फार्मूले में हमें ये चाहिए ना इसका समीशन। तो एफ ये है एफ और डी ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 0। अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 25, 8 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये 80 आ जाएगा, 12 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा जी, 180। इसी तरह 6 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये 120 आ जाएगा, 2 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50 आ जाएगा, ठीक है। इसका हमने करना है जी टोटल, यानी कि सम इसका करना है कि ऐड करके कितना आता है, ठीक है जी। तो ऐड करने से ये आ रहा है 455। तो इसके बाद हमें समेशन एफ भी चाहिए, यानी एफ को भी टोटल कर लें, ये जो फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है, 35, ठीक है जी। तो फ्रीक्वेंसी 35 आ गई है। अब इस फार्मूले में हम वैल्यूज को पुट करते हैं। अज्यूम वैल्यू हमने ए यानी कि 95 रखा, समेशन एफ डी हमारे पास क्या है 455, और समेशन एफ क्या है वो है 35, ठीक है। एक्स का बार 95 एज इट, 455 के ऊपर 35 को डिवाइड कर लें तो ये हमारे पास 13 आता है। 13 को हम 95 में ऐड कर लेते हैं तो ये आ गया जी 108। तो ये हमारे पास इसका जो है वो अरिथमेटिक मीन आया है बाय शॉर्ट मेथड। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है स्टूडेंट, इसमें क्या है जी, उस्मान रोल्ड अ फेयर डाइस 8 टाइम, यानी उस्मान ने जो लूडो का दाना है उसको 8 दफा जो है वो फेंका। ईच टाइम देयर सम वाज रिकॉर्डेड, यानी हर दफा जो दाने ऊपर आए ना उनका जो उनको जमा किया तो क्या क्या आया जी, एज 8। इसका मतलब है कि 2 वो दाने जो थे उसने फेंके हैं, तो उनके ऊपर जो जो आया उनको जमा करने से एक दफा 8 आया, फिर उसको जमा करने से 5, फिर 6, यानी ये मुख्तलिफ वैल्यूज आई 8 दफा फेंकने से, उनके जो दाने आए उनको जमा करने से। फाइंड द मीडियन एंड मॉड ऑफ द सम, ठीक है, इनका हमने मीडियन और मॉड फाइंड करना है, ओके जी। तो चले, तो इनका हमने मीडियन और मॉड फाइंड करना है। तो पहले मैं मीडियन फाइंड कर रहा हूँ, इसलिए मैंने मीडियन की हेडिंग बना दी है। तो मीडियन के लिए स्टूडेंट क्या होता है कि हमें इस डाटा को अरेंज करना होता है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे पहले छोटी वैल्यू तो वो है 3, उसके बाद बड़ी वो 4, फिर 5, उसके बाद 6। अब 6 क्योंकि 2 टाइम है तो फिर 6 आ जाएगा। 6 के बाद हमारे पास ये 8, फिर 9 और 11, इस तरह अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद
इसका फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो मीडियन का फार्मूला क्या होता है? ये होता है जी n+1/2 और टी एच बताता है कि ये फला नंबर की वैल्यू होगी इसमें से, ठीक है जी। तो n इट्स मीन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि 8 है, ठीक है। 8+1/2 टी एच, तो इसको ऐड करने से 9/2 आएगा टी एच। तो मज़ीद डिवाइड करें तो ये हमारे पास मीडियन आ रहा है 4.5 टी एच, ठीक है जी। यानी कि फोर्थ एंड फिफ्थ वैल्यू का मजीद सम करके 2 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि पॉइंट में आ गया। अगर सिर्फ 4 होता तो फिर फोर्थ वैल्यू थी, 5 होता तो फिफ्थ थी। अब ये पॉइंट में है, इट्स मीन के हमने क्या करना है, ये फोर्थ भी 6 है, फिफ्थ भी 6 है, तो इन दोनों को मजीद प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 12 आएगा। 12 पे 2 डिवाइड करने से फिर भी ये 6 ही आएगा। तो इट्स मीन कि इसका जो अरिथमेटिक मीन है जी, ठीक है, ये हमारे पास 6 है। ओके, तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसका मॉड। तो चले यहाँ पर हम ना मॉड की हेडिंग नंबर 2 इधर कर लेते हैं, चले, ठीक है जी। मॉड, तो मॉड यानी एक्स के ऊपर हेड ऐसे होती है। तो इसका जो, क्योंकि अनग्रुप डाटा है, इसके लिए जो फार्मूला आता है यानी मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, ठीक है जी। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा दफ़ा वैल्यू आई है वो कौन सी है? तो ये 6 ही है जो 2 टाइम आया है, ठीक है। तो इसका मॉड भी जो 6 आ रहा है, ठीक है जी।